तो मस्जिद के इमाम साहब बोले भाई यहाँ पड़े रहने से खाना पीना कैसा? नहीं, मेरा इंतजाम है। अरे क्या इंतजाम है? 2 लाख बोला है, नहीं लाख बोला है, तुम्हारे काम पे लोग सुनता नहीं इमाम साहब। आखिर में तो इमाम की तौहीन में नहीं बोलूंगी, पुरानी बात है, वो किताबों में है। तो आखिर में वो अल्लाह वाले थे, वो अल्लाह पे तवक्कुल करने वाले, या मोहल्ले का एक बखाल जो है खाना लगा वो दे दूंगा बढ़िया, हाँ बस जरा तो बैठ जाओ। वो हजरत कहने लगे बेहतर था तुम इमाम ने बन। जब से मेरे लोगों के मेरे को पहुंचाने का वादा करा, पहुंचा तुम बोले तो मैं तुम्हें मानने तैयार नहीं है। एक बखाल, एक इंसान का नाम, मखलूक का नाम दे दो तुम्हें मान नहीं। मेरा वादा अल्लाह किया है, खालिक किया है, पहुंचाने वाला मैं हूं, तुम्हें मानने तैयार नहीं। आज लोग पूछते हैं हम क्या कर रहे हैं, दावत का काम कर रहे हो, कैसे पता है दावत का काम कर रहे हो? नहीं जरा फलाना है, हाँ आप करो, नहीं बेटा बेटा मेरा नौकरी करो, हाँ अल्लाह माँ के पेट में अल्लाह पाला, 20-25 साल पढ़े लिखे, कोई काम नौकरी नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे, अल्लाह पाल रहा है, फ्रेश खाना खिला रहा है। घर में 2 बेटे हैं, एक मैकेनिक है, मसलन एक कॉलेज पढ़ता है, माँ बासी खाना मैकेनिक को खिला रही है और ताजा खाना कॉलेज वाले को खिला रही है, खा लेके कमारा वो खा रहे हैं। पलने के लिए मेहनत शर्त नहीं है, जो चीज हकीकत है लेकिन माहौल में नहीं है, जो चीज हकीकत है माहौल में नहीं है, चर्चों में नहीं है, चर्च माने चर्च नहीं है, चर्चा मुज़ाकरे में नहीं है, दावत में नहीं है, वो चीज नहीं दिखती। अल्लाह ये असबाब हमें, अल्लाह जो असबाब दिया है ये पलने के लिए नहीं दिया है, ये इम्तिहान के लिए दिया है कि इसमें लगकर मुझे याद रखती कि नहीं रखती, दुकान में मुझे याद रखती नहीं रखती, नौकरी में मुझे याद रखती नहीं रखती, कॉलेज स्कूल में मुझे याद रखती नहीं रखती, खेती में मुझे याद रखती नहीं रखती वगैरह। इम्तिहान है। ये झूठ बोलेंगे रिश्वत में, बिजनेस में, तो उसका इतना फायदा हो जाएगा। मौला तो रेट दे रहे हो, बोल वो लाए तो रेट दे रहे हो तुम्हारे को, इतना बोल दो तुम्हारे को 200 रुपये ना मिलेंगे, वो 200 रुपये उसके लिए हराम हो गए। हो रही मैंने उसका खाना पेट में पहुंच गया, उसकी दुआ रो रो करेक्शन डीलिंग है। दूसरों को याद रख लो, चाहे कितने भी हमें फतवे ला लें, मुफ्तिया को भी फटा फटा को कुछ ना कर को फतवे ला लें, लेकिन जो चीज है वो है। आजकल जो बेचारे मुफ्तिया सब क्या करेंगे, जो बोला को मान लेंगे, पीछे की बात नहीं बोल रहा है, ओरिजिनल बात नहीं बोल रहा, छुपा के बोल रहा है, फतवा जारी हो गया, फिर फतवा ट्रांसफर हो रहा है, वो लालिया फतवा दूसरे दोस्त को बोल रहा है, हालांकि उसके लिए हो सकता है जाहिर होगा, दूसरे के लिए नहीं है। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नहीं, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ बड़े मालदार साहबी थे, बड़े मालदार। रेशम का कपड़ा पहनना मर्दों के लिए क्या है? हराम है। सोना पहनना हराम है। अंगूठी शायद जायज है, नहीं बोल
हाथ तेरा प्लेन पे निकाला। अच्छा मेरा प्लेन का नहीं जी, तुम्हें देव का जो हूं प्लेन पे निकाला था, पूछ जहन्नम में जरा हूं जाता जरा सही के बाद वो लोग इसके माँ बाप हैं, तो उनको उसके सपोर्टर्स हराम हराम। आज नए ईमान वाले बोले मुसलमान अल्लाह की मदद हटाना तो क्या करना, उसके लिए रिसर्च है, रिसर्च जमात की थी, बहुत पुरानी बात है। अब्दुल वाजिद भाई आदिलाबाद वाले अमेरिका गए, जमात पुरानी बात है, मदीना मुनव्वरा जैसा ये है गुंबद, मदीना भी है सब अमेरिका में उस जमाना लॉजिंग में है के काम करने का जमाना, लेकिन मदीना की शक्ल तो जमात लॉजिंग में चलेगी। बाद में आगे इंक्वायरी करे तो बोले मदीना टेंपल उसके ऊपर लिखा हुआ है, उसके अंदर जो है पादरियां बैठे हुए थे, जिसको इंग्लिश में फादर्स बोलते हैं, क्रिश्चियंस, बड़े बूढ़े बूढ़े पादरी, और राउंड टेबल में बैठ के किताबें तलाश कर रहे हैं। वो किताबें बाइबल नहीं है, वो किताबें कुरान और हदीसें हैं, और उसके लिंक पाना है। रिसर्च करने वाले गए और किताबें हमारे, और पूरे उसके हक्कानी किताबें ऊपर के तक रिसर्च कर रहे हैं। इस बात की रिसर्च कर रहे हैं कि मुसलमानों के साथ अल्लाह की मदद आती आती रुकी किस बात पर, उस पॉइंट को बाहर निकालते हैं। अल्लाह की मदद को हटाने का, मुसलमानों के साथ अल्लाह की मदद को हटाने का वो पॉइंट, वो फार्मूला बाहर निकालते हैं, वो पॉइंट निकालते हैं और अमेरिका की कंपनी को देते हैं। कंपनी में प्रोडक्ट बनता है, सऊदी अरब में मक्का मदीना में आके बिकता है, भोले वाले हाजी खरीद के लाके उससे अल्लाह की मदद को हटा लेते हैं। मर्दों के लिए सोना हराम है, वॉचेस आ गए उसका सोने के पार्ट्स वाले, माशाअल्लाह अच्छी कंपनी, अच्छी कॉस्टली, वाकई में बिक रही, मदीने में बिक रही, ले को आया इस्तेमाल कर रहा, हुआ से पूछ लो उसकी लो जायज है क्या? घड़ियालों में म्यूजिक, फोनों में म्यूजिक, नातों में म्यूजिक, म्यूजिक जिना का मंत्र है, जिना को उभारता है। चाहे म्यूजिक नात में हो, म्यूजिक किस पर भी हो, म्यूजिक पढ़ दो। बच्चा पैदा होगा, कान बजा अकामत देंगे, उससे पहले म्यूजिक सुनो। बच्चा कमजोर है, आईना में रखो, वहां म्यूजिक छोड़ो अंदर। कितने उनके प्लानिंग, दोस्त लोगों कमरे में अंधेरा है, कितने खड्डे बताएंगे, बोर भी हो जाते हैं, क्या मतलब खड्डे बता रही, क्या रूम में जाना नहीं जाना कमरे में। बेहतर है कि भाई तुम्हें खुद अपने रूम में लाइट जला लो, तुम्हें खड्डा नजर आएगा, सांप बिच्छू नजर आएंगे, सब नजर आएगा। अंदर का दिल का नूर बना लो अल्लाह के रास्ते में निकल कर। देखो दोस्तों, जिसके दिल में नूर नहीं होगा दूसरों की गलतियां दिखेंगे, जिसके दिल में नूर होगा वो अपने गलतियां दिखेंगे। दूसरों की गलतियां दिख रही तो समझ जाओ कि मेरे दिल में अंधेरा है, दूसरों की गलती नजर नहीं आ रही है, चाहे कितनी बड़ी हो, मेरी गलती नजर आ रही तो समझो कि नूर है मेरे दिल में। दिल का नूर मेहनत से आता है, हिदायत का नूर। कुरान में अल्लाह वो पॉइंट बोला है, मुजाहिदा, जो हमारे रास्ते में मुजाहिदा करते हैं, अल्लाह वादा कर, अल्लाह वादा कर, मे भी नहीं, मस्ट भी, आई मस्ट, आई मे नो,
आई मस्ट, आई प्रॉमिस, मैं प्रॉमिस करता हूं कि जरूर व जरूर हम उसको हिदायत देंगे। और कंडीशन, जो हमारे रास्ते में मुजाहिदा करता है, जद्दोजहद करता है, जरूर व जरूर हम उसको हिदायत देंगे। ये रास्ते में मुजाहिदा होगा। अल्लाह का वादा। दोस्तों, इसलिए हमारे अंदर को बनाना है, जिंदगी गुजारने के लिए नहीं मेरे भाई, गुजार के चले जाएंगे खून का सब काम है। ये मजबूरी पास लोग जो है थोड़े तय कर लेते हैं, मगरिब पढ़ को आना, ईशान डाको पढ़ना, अब तशकील शुरू होती है उठ जाता है, तो ईशान चौक पर पढ़ना, क्या छोटी सामने की मिनट में पढ़ना, पूरी तशकील की जान निकाल देते हैं। शैतान की सुन लेती, अरे क्या जा रहा है कि बैठेंगे आज ईशा है पढ़ेंगे, ये हमारा टाइम पास के लिए जिंदगी नहीं है, टाइम पास के लिए मजमा नहीं है, हमारा टाइम पास के लिए मदद नहीं है। ये मजमा अगर इस बात को तय कर ले कि हम अल्लाह के दीन की मेहनत के लिए सारी दुनिया में चलेंगे, ये मजमा काफी है पूरे आलम के लिए। जज्बे, फिक्रें, शैतान बड़े प्लानिंग करता है, दीन पे चलने नहीं देता, हाँ समझते करता नहीं। इसलिए भाई हमें अल्लाह के रास्ते में निकलने की मेहनत, कुर्बानियों के साथ चलने वाले बने, उसी लिए मजमा है हमारा। सुनने सुनाने के लिए नहीं, हमने सुनना भी निकलने के लिए, सुनाना भी। सुनाने वाला जो होता है हरी करने को, जहां बिगड़े वो माहौल छोड़ना, जहां बनना वो माहौल में जाना। बिगड़े हैं सब, दुकान में बिगड़े, नौकरी में बिगड़े, कॉलेज में बिगड़े, लेकिन क्या बिगड़े जो हमें 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, रोज कुरान शरीफ की तिलावत होती है, तहज्जुद पढ़ते हैं, इशराक पढ़ते हैं, अवाबीन पढ़ते हैं, चाश पढ़ते हैं, सलातुल तस्बीह पढ़ते हैं, और वाले हमें बिगड़े। यही असल बिगाड़, हमें नए बिगड़े कहना ही बिगाड़ है। सहाबा करके बोलते थे हम कुछ नहीं किए। काबी फरमाते हैं 70 से ज्यादा सहाबा से मेरी मुलाकात हुई, हर सहाबी अपने को मुनाफिक समझते थे। 70 से ज्यादा सहाबा से मैं मुलाकात किया, हर सहाबी अपने को कहते थे कि मैं मुनाफिक हूं। ईमान में शक का आना यह ईमान की निशानी है। ईमान में मुतमईन होना यह खतरे की घंटी है। आज हम सब मुतमईन हैं, ईमान तो दूर की बात है, हमें नमाज में मुतमईन है, हालांकि नमाज नजर आ रही अपने को, दूसरों को नजर नहीं आती, दूसरों को तो अच्छा दिखने में। इसलिए बोले अल्लाह से पनाह मांगो, कोई नमाज से जो दिखलावे की नमाज, ऊपर से जाहिर में खुशू, अंदर से दिल से बाहर, ऐसे सीधे अल्लाह से पनाह मांगो। हमारी नमाज हमको मालूम है कि हम बिगड़े हैं कि अच्छे, देख लो पूरी जिंदगी का दारोमदार नमाज पर है, इस पर है, बोलो नमाज पर है। क़यामत में चेकिंग नमाज की होगी, नमाज होके बाकी अमल होके, गोया कि पूरी जिंदगी का दारोमदार नमाज पर है। वो नमाज मेरी कैसी है गौर कर लो। नमाज के दो कैफियत है, कितने? पहली कैफियत यह है कि मैं अल्लाह को देख रहा हूं, मैं इसको देख रहा हूं, बोलो कैसे पढ़ना, मैं अल्लाह को
दूसरी कैफियत ये है कि अल्लाह मुझको देखता है, अल्लाह मुझको। मौलाना अब्दुल हक साहब कलकत्ता वाले, अल्लाह उनकी खबर को मुनव्वर फरमाए, फरमाते थे, अरे कब तक दूसरे दर्जे की नमाज पढ़ोगे? कब तक दूसरे दर्जे की नमाज पढ़ोगे? लेकिन दूसरे दर्जे की भी है कि आप लोग लौट गए। अल्लाह मुझको देख रहा है, ये ख्याल से नमाज पढ़ रहे हैं तो भी खैरियत है। जिंदगी का दारोमदार इस पर है। दुकान में सही चलने के लिए नमाज सही होना जरूरी है, नौकरी में सही चलने के लिए नमाज का सही होना जरूरी है, कॉलेज स्कूल में सही चलने के लिए नमाज का सही होना जरूरी है। जो आदमी अपने फील्ड में जहां है वहां चलने के लिए, सही चलने के लिए उसकी नमाज का सही होना जरूरी है। उस नमाज को सुधारने की मेहनत मैं कितनी करूं? नमाज में पढ़े जाने वाली चीजें, नमाज का खुशू हुजू, नमाज का इखलास, नमाज का यकीन, नमाज का ज्ञान। नमाज पढ़ने साहबी, बच्चा पढ़ा बाजू साहबिया का भाई सांप गिरा ऊपर से लपट लिया बच्चों को। नमाज में नफिल नमाजों में ख्याल ही नहीं, मोहल्ले वाले आके सांप को मार दिया। कैसी नमाज? हज़रत अली रज़ा बहादुर साहबी खैबर के उसमें किले का दरवाजा अकेले पकड़ के बैठे, अज़ान होती तो जिस्म कांपने लगता। आज हमारा जिस्म कांप रहा है, नमाज अज़ान उन्हें दे लेते हैं, मेरा काम नहीं। नमाज का हक है, अज़ान का हक है अज़ान के अल्फाज को दोहराना। लेकिन कहाँ है सुनने का नहीं? 5 मिनट नहीं, 3 मिनट, 3 मिनट की अज़ान के लिए मैं कारोबार को, मैं चीजों को, मैं जुबान को कंट्रोल करना अब काम भी करूं। साहबा छोटी छोटी चीज पे नमाज का ख्याल आ जाता बाहर का, बगीचे वॉक कर नमाज बनी थी, हर चीज बनी थी, धंधे बने थे। चाइना में बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस करने के लिए गए चाइना में, चाइना कंट्री में। एक आया है यहूदी खरीदने के लिए, साहब बोल रहे हैं भाई सुबह से व्यापार मेरा 2 महीना का बराबर हो गया, सामने का दुकान है देख व्यापार सुबह से चला नहीं, क्या भी समझो को 100 दुकान में जाओ ले लो। क्या बोल रहा है? हमें क्या करें? कौन तो ग्राहक मोहल्ले को आया हमारे दुकान, कुछ चीज़ें हाथ में है, एक चीज कम बड़ी बोल हमारी दुकान पर आ गया। तो 5 दुकान वाले सबने कह रहा हूँ ये कितने बोला है? 200। इतना महंगा है, तुम्हें कितने देंगे? 150। क्या वापस करवा दो, सबकी नहीं बात करो बस। पढ़ने बात है मुसलमान ने दुकाना साहबा क्या अपना गिराक को तुम कुर्बान कर रहे हैं। आगे गिराक इनके दुकान पर आए, बेचारा दुकान दिया। ये भी सोचा मुसलमान कम्युनिटी ये है ना, बातों में हम कम्युनिटी देखो, दीन के बगैर हम ये प्लेटफॉर्म पर आ नहीं सकते। मुसलमान एक होना जी, टुकड़े टुकड़े हो गई, यहाँ बोलना आसान है, तो एक प्लेटफॉर्म पे आजा कैसा खत्म हो जाता है, उसका रास्ता है दीन है। दीन के बगैर कोई मुसलमान जमा नहीं हो सकता, दावत के बगैर कोई मुसलमान भी इस्तेमाल खा नहीं सकती। मुसलमान दीन पे जम सकता है, एक रस्सी को मजबूत पकड़ो, मतलब कौन सी रस्सी? खानदान की रस्सी, गुलाम की रस्सी।
अल्लाह की रस्सी यानी अल्लाह के अहकाम को घट पकड़ो मतलब है मालूम नहीं होगा टुकड़े टुकड़े हो गए काम को जमा कर दिए जमा कर दे। अल्लाह की रस्सी वो रस्सी जो दीनदार बनाती है उस पर घट पकड़ो। खैर वो साहबी भेज दिए। उन सोचा मुसलमान की दुकान में मदद करता क्या चीज, जाओ देखा यहूदी का दुकान है। ताज्जुब हो गया, ये यहूदी के लिए मदद ये लोग कर रहे हैं, कितने बड़े अच्छे अफराद हैं। आया वापस, क्या भाई गिरा सौदा नहीं मिला, सौदा खरीद लिया वहां पर, यहाँ तुम्हारे पास इस्लाम कबूल करने आया, ईमान कबूल लेने के लिए। नमाज बनी थी, पूरी जिंदगी बनी थी। जिसका घर का माहौल बना था, अखलाक बनते हैं नमाज से। जिसकी नमाज बनती ना उसके अखलाक अच्छे होते हैं। अल्लाह पे भरोसा होता है, क़यामत के दिन मुझे अल्लाह के पास जाना है और मेरा रज़ाक़ अल्लाह है, रोजी का देने वाला अल्लाह है, मेरी नमाज बनी तो अल्लाह देने वाला है। कोई कंपटीशन गलत नहीं होगी उसकी, और घर का माहौल भी बनता है, उसके अखलाक बनते हैं। फ्रांस का एक वाकया है, फ्रांस का एक औरत थी क्रिश्चियन, अपने बच्चे को ट्रेनिंग दी, छोटा सा बच्चा पैदा है, देख बेटा इस्लाम के बारे में सुनना नहीं, इस्लाम के बारे में पढ़ना नहीं, इस्लाम कभी मजहब कबूल नहीं, वो लड़ाई झगड़े का मजहब है। मुस्लिम ट्रेनिंग की 27 साल गुजर गए उसके, ये ट्रेनिंग होती। माँ की बात पे फर्माबरदार था बच्चा, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में रिसर्च के आइडियाज बहुत ज्यादा होते हैं मालूमात करने के, अंधाधुन नहीं मानते हो कोई बात को, रिसर्च करने के आइडिया उनके अंदर बहुत रिसर्च, टिपिकल माइंड होता है, क्रिटिकल माइंड होता है। तो बड़ा लेने हो 27 साल, तो उसकी शादी भी होगी, उसके बच्चा भी था, बच्ची भी थी, बच्ची बेटी। तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ, वो बच्चा को जवान, उसकी बच्ची बीमार हुई, ये हॉस्पिटल गया था देखने के लिए, वहां 3 बच्चियां आए थे, तीनों के दोनों मुसलमान। ये पूछा तो तीनों मुसलमानों, वो बच्ची के क्लासमेट्स हैं, चुप क्या रहेगा, अपने ऑफिस जाना था चले गया। फिर दूसरे दिन जब बच्ची को हॉस्पिटल देखने गया तो वो 3 बच्चों के साथ 8-9 बच्चियां और हैं, सब के सब मुसलमान। हम इयादत करते थे पड़ोस में, हमारा ख्याल ही नहीं, हमारा दावत की मेहनत ये सिर्फ निकालना नहीं है, अंदर का निकालना है। वो चीज हजरत इमाम अली फरमाते थे, ये काम से तुम क्या चाह रहे हैं, तो बताए वो सतह पे ईमान और अमाल के दीवार से मैं लाना चाह रहा हूं, इस मेहनत के जरिए से जिस सतह पे हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा को छोड़ के गए, ईमान और अमाल के दीवार से। बीमार है तो बीमार की इयादत कितने लोग कर रहे हैं, मोहल्ले में मौता हुआ कितने लोग जनाजे में शिरकत कर रहे हैं और कब्रिस्तान उसको साथ जा रहे हैं। हाँ, लोग बोलते मालदारों की मैयत है, गरीबों की मैयत पहचान लेना आसान रह ले। हमारे खान साहब मालूम तुम्हारे को, मालदारों की मैयत गरीबों की मैयत पहचानना, बोलो खान साहब कैसा है। मालदारों की मैयत हो तो अल्लाह करता था, सब ताल्लुकात वाले रहती आ जाती, गरीबों को बेचारा कोई पूछने वाला नहीं, मोहल्ले के चरे बड़ी मुश्किल से और रिश्तेदार एक 8-10 साल का नहीं होता। हमें वो नहीं देखना, ना मालदार ना गरीब, पड़ोसी का हक है तो हमें दफना, रिश्तेदारी का हक है खैर नहीं हो। अब वो बच्चियां, अब वो डाउट आ गया उसे, मेरी बच्ची क्रिश्चियन, ये सारे जो है मुसलमान, कई को आए पूछा बेटा तुम कहीं को नहीं, तो बच्चियों में से एक बच्ची कहने लगी हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है,
बीमार कुर्सी के लिए जाएंगे, 70,000 फरिश्ते उसकी मग़फ़िरत की दुआ करते, रहमत की दुआ करते बैठ जाएंगे। हदीस सुन लिया, उसकी मां आपको जरूर बोली थी ना, कान में पड़ गई, अल्लाह हिदायत देना चाहिए। मौलाना उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह वाक़या बोल के कहने लगे कि भाई ये फतवा मसला मुसलमानों के बारे में है ये हदीस या गैरों के बारे में, वो तो मुफ्तिया से पूछ लो, लेकिन वो बच्ची तो बोलता नहीं, तो बच्ची तो हदीस बोलता नहीं। अब उसे लौटा है इस्लाम के बारे में, तो अच्छा मसला है, चलो देखेंगे। वो बच्ची का एड्रेस ले लिया, नंबर ले लिया, जो भी लेकर वो बच्ची के घर को गया। अब बच्ची का घर का माहौल बना हुआ था, घर की तालीम होती थी, इसलिए घरों की तालीम करो होती। हमें जो है दवा खाने तैयार नहीं है, बीमारी के बारे में रोते फिरने, हमें दवा खाने तैयार नहीं, ना खाते ना खिलाते। हर मुसलमान अपने घर में तालीम करेगा, हर मुसलमान अपने घर में अपने बीवी बच्चों को संभाल लेगा। कौन लड़की है इसकी मम्मी जो गैरों के साथ भागेगी? आजकल जनरल नॉलेज के हिसाब से कवर करते हैं, इतने मुसलमान भाग गई, ये कवर करो। मोहल्ले के 100 घर हैं, कितने घरों में आज तालीम हो रही है, उसकी फिक्र कितने को है, काम करने वालों को कितने को है। किसी जमाने में शुरू हो गया, उसकी बेफिक्र हमारे अंदर आ गई। जिसके घर में तालीम नहीं होगी, जिसके घर में दीन के मुज़ाकिरे नहीं होंगे, जिसके घर में सीखना सिखाना नहीं होगा, जिसके घर में मशवरे नहीं होंगे, वो घर में माहौल कैसे होगा? इसलिए ये मजमा तो इरादा कर लें, हमारे घर की तालीम को मुनाफा किए बगैर करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोलो, अल्लाह से मांगो। फिर घर गया तो इकराम करे, बहुत इकराम करे, उसका खिलाए पिलाए, जो नाश्ता चाय जो भी, अभी मुतासिर हुआ, इतना प्यारा मज़ा है। और कुछ डाउट्स पूछा, वो थोड़े डाउट्स बोले, देखो याद रख लो, डाउट्स को सुन रहे गौर से, डाउट्स, दीन के डाउट्स को, हर डाउट को क्लियर हम नहीं कर सकते। दीन का हर डाउट को हम क्लियर नहीं कर सकते, डाउट नहीं पैदा होने की मेहनत कर सकते। मैं अक्सर स्टूडेंट से पूछता हूं, डाउट का स्पेलिंग में बी क्यों भाई? डाउट का स्पेलिंग होता है, स्टूडेंट से पूछता हूं बी क्यों, तो सिंपली द आंसर साइलेंट, DOUT है ना, DOUT ना डाउट का स्पेलिंग, नहीं DOUT। बी क्यों साइलेंट? साइलेंट क्यों साइलेंट? बस ऊपर वाले बोले हैं साइलेंट, साइलेंट, ये रूल है। पहले के लोग बोले, लैंग्वेज वाले बोले हैं, बस मान लेंगे। इसलिए हमें जो है स्पेशली स्टूडेंट्स के डाउट को मकाम पे रहकर नहीं समझा सकते। बड़े साथियों से रिक्वेस्ट है, इनको जमातों में निकालो। हमारे क्लासमेट था, उस वक्त में रशिया भी मोटा था, टुकड़े होकर दुबला होगा बेचारा, रशिया करने उछलते ना, अल्लाह ने क्या करते हैं, ढील देते, पतंग को धागा पिला सका। अब तो पतंग समझ में ना आता, बचपन में हमें पतंग उड़ाते थे, धागा पिलाते थे, अल्लाह ने ढील देते, जब पकड़ लेते नहीं, अब लो ताड़ता। तो बेचारा रशिया, सुपर पावर, देयर इज नो गॉड, ओनली ह्यूमन बीइंग इज गॉड। अब उसके मानने वाले भी हमारे भाई थे, मेरा क्लासमेट भी था, हालांकि बचपन से अपनी मस्जिद में कुरान पढ़ा है, बचपन से कुरान पढ़ा हमारी उसकी मस्जिद में। सलाम भी नहीं, कलाम भी नहीं, कलाम होता था, बात करते थे, सलाम नहीं, और नमाज नहीं। सुपर पावर इज अल्लाह को मानता है, अल्लाह ही सुप्रीम है, माने क्या है, समझाना था समझा ले, जितना इस्तेमाल है। एक बार विद्युत की खरीबत जोगलचड़ लोग एक गाँव में, विद्युत की मंडल में जोगलचड़, वो गाँव में इस्तेमाल था। पुराने बस स्टैंड से वो गाड़ी निकलते थे, पुराने मोड़ना, उसे डिकोरी
मग थोडा एक एक गाड्या नामाला घेत होते लंबी लोगों धारी की जिंदगी दी थी पुरानी बात है अप्रॉक्सीमेट मेरे ख्याल से 84 की बात। तो उसे दोस्ती में तशरीह कर ली भाई तू क्या कर दोस्ती में चल तू इस्तेमा जमाता नमाजा न हो तू हमारा दोस्त हो इस्तेमा नहीं चल आ गया। तो इस्तेमा में सारा दिन बैठा 24 घंटे का जोड़ था मगर के बाद कलवरती मरोना कलवरती कोई सा बोलते मैं खाजा बैठूं अल्लाह की मगफिरत करो। उनका बयान बड़े सिंपल अंदाज का हाथ को बोलते नहीं थे किसको नहीं बोलते थे बेचारे आओ किसको एज अ लोकल लैंग्वेज में पूरा बयान करे मुझे क्या भी समझ में नहीं आया दिन की बात ये चीज समझ में आई कोसी मालूम चूहे की मिसाल चूहा रात हुई एक नौजवान चूहा एजुकेटेड पढ़ा लिखा चूहा everything को he wants proof बना बोला साहब हर चीज को प्रूफ बना बोलने वाला बेचारा हालांकि साइंस के प्रूफ इसको इतने मालूम स्टूडेंट्स मत इसलिए बात बोल रहा हूं बहुत से हमारे साइंस वाले assumptions करे हैं assumptions करेक्ट कंपल्सरी नहीं है। एक साइंटिस्ट कहता है एटम इज नॉट डिविजिबल एटम टुकड़े नहीं होता एक साइंटिस्ट कहता है चंद सालों के बाद और एक साइंटिस्ट आपको बोलता है एटम इज आल्सो इंडिविजिबल इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स एटसेट्रा। पहले उन्होंने assumption किया assumptions हेडिंग में बोल सकता देखो पढ़ लो देखो assumptions ये सिंपल पॉइंट्स मैं ये नहीं कहता ऑल मिस्टेक्स ऑल रॉन्ग ये नहीं बोलता भाई उसमें थोड़ा अपना ख्याल भी रखा हो वो ऐसा चूहा है नहीं वो नॉलेज वाला प्रूफ मांगने वाला चूहे का पिंजरा था जरा सोने वालों की जगह बेचारे ताहज्जुद पढ़े पूरी रात आज रात में पढ़ने की नीयत से जाने सो रही है ऐसा हो सकता बादल मौती सकीना उतरता है बड़े फरमाते हैं बयानों में सोना ये जो है शैतान की तरफ से सकीना तो उतरता है सो जाना शैतान की तरफ से गफलत है। साहबा घोड़ों पे सोते थे वो बहादुरी की निशान है साहबा घोड़े पे सोते थे सामने जंगल में तलवार चल रही है साहबा सो जाते थे तो बहादुरी की निशान है और इस्तेमा में बयानों में सुना है नफरत की निशानी है ये हमारे काम से पता है क्या बोला था नहीं चुहा तक आ गया पिंजरा है देखा घी की रोटी ठंडा पानी एसी रूम घुसने गया पुलिस साहब चुहा आया बुजुर्ग अरे जानवर है वैसे अंदर ऊटा के जमाने की बात करना तो आज बेटा मिजरम क्या क्या नहीं चल रहा तो ऊटा के मदद करते हैं जानवर इसमें मौत है तेरी उसे मौत दिख रही है राहत दिख रही है जा तो बोला नहीं कर अच्छा क्या होगा बोलो ना देखिए जरा मजाक शुरू कर दे बोलो मजाक भी क्या होगा हजरत इमरान ने क्या था जब अलीगढ़ पहुंचे थे वहां के अलीगढ़ के जो बच्चे अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मजाक नहीं है हमारे बच्चे हमारे पढ़ने के जमाने में भी थोड़े मजाक लगे हमारे बच्चों हमारे लोगों से लेकिन अभी तो बहुत तकरीबन खत्म हो गया। एक बच्चे से मुलाकात करके हमारे साथ यहाँ एमसेट लिखना है हम छोड़ पाएंगे क्या लिखना है एमसेट लिखना है छोड़ पाओ हमारी मिलकर करोगे कोशिश नहीं करता है अब उनको नहीं मालूम एमसेट तो एग्जाम का एग्जाम में बहुत छोड़ पाएंगे हमारे बड़े का एग्जाम आप छोड़ो एग्जाम